हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए पर रखा गया है। ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी पे पहुंचता है, पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, फिर पॉइंट बी से चलकर पॉइंट सी पे पहुंचता है, पॉइंट सी से चलकर पॉइंट डी पे पहुंचता है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि डिस्टेंस क्या है, तो बच्चों यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस वो होगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ये क्या है? इस जर्नी की टोटल लेंथ है। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? टोटल लेंथ ऑफ जर्नी, टोटल लेंथ कवर्ड इन अ जर्नी, टोटल लेंथ कवर्ड इन अ जर्नी। मतलब कि किसी यात्रा में जो टोटल लेंथ कवर की जाती है उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये होता है इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट है उनके बीच का स्ट्रेट लेंथ। तो अगर हम ए को डी से ज्वाइन कर दें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के द्वारा, तो जो ए डी होगा यही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये क्या होता है? फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की जो बीच को जो मतलब कि हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को अगर एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा जोड़ें तो वो जो स्ट्रेट लाइन है यही क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैं इधर डिस्टेंस लिख लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इधर लिख लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट, और राइट साइड में मैं डिस्टेंस लिख लेता हूँ। तो जो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों वो ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब सदिश राशि, इसको हम सदिश भी बोलते हैं। ये एक सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी है। जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर यानी कि अदिश राशि, हिंदी में इसको अदिश राशि बोलते हैं। जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड जो डिस्प्लेसमेंट का है मे बी जीरो, लेकिन डिस्टेंस में जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड नेवर 0, ये कभी भी 0 नहीं होता है। जो थर्ड पॉइंट है बच्चों वो ये है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। बट जो डिस्टेंस है वो कभी भी 0 नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव भी होता है। और जो फोर्थ पॉइंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या इक्वल होगा। ये डिस्टेंस या तो छोटा होगा या डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो 0 कैसे हो सकता है। तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ से ऑब्जेक्ट चला बी पे पहुँचा, फिर बी से सी पे पहुँचा और फिर सी से वो ए पे रिटर्न वापस आ गया। तो जब सी से ए पर रिटर्न वापस आएगा तो जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट होंगे वो
सेम लोकेशन पे होंगे, इस वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, इस यात्रा की टोटल लंबाई, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस। फिर जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो हम ये देखते हैं, हम ये यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि निगेटिव कैसे हो रहा है। तो सपोज कर लीजिए कोई पॉइंट ए पे था और ए से बी पे पहुँच गया, और पुनः बी से वो लेफ्ट में वो मुड़ा और यहाँ से चल के और वो पहुँच गया है इस पॉइंट सी पर। तो पहले ए पर था, ए से बी पे गया और फिर बी से वो सी पे आ गया इधर। तो अगर हम देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अगर राइट साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ्ट साइड को हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो यहाँ से ये लेंथ है ये ज़्यादा है, और जो यहाँ से ए से बी तक का जो लेंथ है वो कम है। तो निगेटिव वाली जो लेंथ है वो ज़्यादा है कंपेयर टू पॉजिटिव। तो इस वजह से जो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो AC आएगा, और AC की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। जबकि ये डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये यात्रा की टोटल लेंथ होती है। तो A से B और प्लस B से C, ये टोटल हम ऐड कर लेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा, जो कि हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि नहीं सॉरी, जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के से कम भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। तो ऐसा कब हो सकता है, तो देखिए इक्वल कब होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर बिल्कुल सीधा पहुंचता है, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। और सपोज कर लीजिए कि अगर ये इस पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट बी पे पहुंचता है, तो अगर हम देखें इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा आएगी, जबकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इससे क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है, कब, जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर बिल्कुल सीधे लाइन में जाता है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कम होगा, कब, जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाने में सीधा नहीं चलता है, वो टेढ़े मेढ़े पाथ पे चलता है। तो इस तरह से बच्चों ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो डिफरेंस था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।